भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये आज की सरकार चोरों के कब्जे की सरकार। जितने चोर हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। मोहन सरकार नहीं है, दोहन सरकार। मोदी जी के 11 साल कुपोषण। भारत 120 देशों में 105 नंबर पे है। मोदी जी के 11 साल 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय में भारत 142 स्थान पे है। मोदी जी के 11 साल बेरोजगारी में हमसे एक ही देश आगे है। सिर्फ हम दुनिया में दूसरे नंबर के बेरोजगार। दुनिया की सबसे बड़ी चौथी इकोनॉमी और 81 करोड़ लोगों को सरकारी राशन। गूंगे वो नहीं होते जिनकी जबान नहीं होती, गूंगे वो होते हैं जो सच नहीं बोल पाते। मोहन यादव सच नहीं बोल पाते। 11 साल। कल बीजेपी मध्य प्रदेश इकाई में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के किए हुए कार्यों को प्रदेश की और देश की जनता के सामने रखा। बुद्धि जब हड़ताल पे चली जाती है तो जुबान ओवर टाइम करने लगती है। ऐसा ही वक्तव्य था इनका। जब घोड़े रेस जीतता रहता है तो चना कहां से आएगा पता नहीं चलता। अच्छे दिन, 2 करोड़ रोजगार, दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, विश्व गुरु बनाऊंगा, 15-15 लाख एक के खाते में आएंगे। जब घोड़े दौड़ रहे थे तो चने की कीमत याद नहीं थी। अब चने की कीमत इस सरकार को याद है। गूंगा वो नहीं होता है जिसकी जबान नहीं चलती। गूंगा वो भी होता है जो सच नहीं बोल पाता। पहले शिवराज सिंह जी की चोरी की सरकार थी। ये आज की सरकार चोरों के कब्जे की सरकार। जितने चोर हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। मोहन सरकार नहीं है, दोहन सरकार। आप देखो कि बखान हो रहे थे। मैं 2 सेगमेंट में बात करना चाहता हूं, एक देश के, एक प्रदेश के। मोदी जी के 11 साल, आप सब जिस विधा से लेस है प्रेस, वो 151वें स्थान पर है दुनिया के। जो दुनिया के सूचकांक में हम 151वें 151 स्थान पे है। मोदी जी के 11 साल कुपोषण। भारत 120 देशों में 105 नंबर पे है। मोदी जी के 11 साल 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय में भारत 142 स्थान पे है। मोदी जी के 11 साल बेरोजगारी में हमसे एक ही देश आगे है। सिर्फ हम दुनिया में दूसरे नंबर के बेरोजगार हैं। ये मोदी जी के 11 साल। 45% आबादी, 45% आबादी कृषि में जीवन जीने पे दुर्भर होगी। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस लोग जो हैं वो 45%। 55% लोग खेती से खा सकते हैं, बाकी लोग जीवन भी नहीं जी पाते। किसान की आय दुनिया में सबसे निचले स्तर पर भारतवर्ष की, पाकिस्तान से भी नीचे। किसान की आय, जो डबल इनकम की बात हुई थी, लाभ का धंधा बनाने की बात हुई थी, एग्रीकल्चर में नरेंद्र मोदी ने 4 गुना बजट डाला। 4 गुना। तो कृषि में 4 गुना बजट में मिला क्या? किसान को सम्मान निधि 20 रुपए रोज, 20 रुपए रोज सम्मान निधि। मोदी के 11 साल दुनिया की 5 इकोनॉमी की तुलना करें तो महिलाओं की भागीदारी दुनिया की सबसे बड़ी 4थे नंबर की इकोनॉमी भारत की दुनिया में, और 81 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिल रहा है। यहां पे छतरपुर में एक दलित गया राशन लेने, बीजेपी के नेताओं ने गोली दे दी। मोदी जी के 11 साल।
भारत के प्रति व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी महीने की 4,000 रुपए में चलती है, 1 लाख रुपए आय इनकम बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है भारत की, पर जिंदगी जीने में उसको 4,000 खर्च करने के दुर्भरता है। भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े मेरे नहीं। मोदी जी के 11 साल में मानव विकास सूचकांक 193 देश में 134 स्थान पे। मोदी जी के 11 हैप्पीनेस इंडेक्स, जिंदगी खुशहाल है, आर्थिक संपन्न है, अच्छा शासन है, पूरा देश समृद्ध है, तो हैप्पीनेस होना था। जो हैप्पीनेस सूचकांक है 143 देशों की सूची में हम 126 स्थान पे। EPI पर्यावरण की दृष्टि से सरकार क्या कर रही, भारत देश की स्थिति क्या है? 143 देशों में, 180 देशों में सबसे निचले स्थान पे भारत है। पर्यावरण पे कभी कोई प्रोग्राम देखा हम लोगों ने पिछले 5-7 साल में? भारत सरकार का, प्रदेश की सरकार का, एक पौधा मां के नाम, एक पौधा सेना के नाम। हमारे ये कृषि मंत्री जी रोज एक पौधा लगाते हैं, ये स्थिति है। भ्रष्टाचार न वोट हुए भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। दुनिया की सबसे बड़ी चौथी इकोनॉमी और 81 करोड़ लोगों को सरकारी राशन, गजब की इकोनॉमी बनी यार। उधर दुनिया के चौथे नंबर पे पहुंची और इधर 81 करोड़ रुपए राशन की दुकान पे लग गए। 81 करोड़ लोग, 15%, 17%, 18% लोगों के पास 78% संपत्ति, बाकी सब गरीब। तो समय का करप्शन करे तो कर ले, आर्थिक करप्शन टीचर नहीं कर सकते। अगर उससे भी आप करप्शन की जगह खोलोगे तो आखिर ये दिशा देने वाला समाज को अगर विकसित रहेगा तो अच्छा समाज कैसे बनेगा, अच्छा प्रदेश कैसे बनेगा? तो मेरा आग्रह है, टीचरों ने जो आवेदन किया, आपने नीति बनाई, 1 शॉट में सबके साथ न्याय करो। कांग्रेस पार्टी ने तो टीचरों के साथ आंदोलन करेगी। आम नागरिक के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे, राजनीतिक जो लोकतंत्र ने वोट का अधिकार दिया वो सुरक्षित रहे। इस देश में जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है भारत का एक एक नागरिक। अगर संविधान रहेगा तभी तो होगा, तो वो सुरक्षित रहे। मैंने जैसा कहा कि बहुत सी बातें हैं, हम सब जानते हैं कि देश के हालात आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक नरेंद्र मोदी के राज में बिगड़े हैं। हमारा मुकाबला है चाइना से। राहुल गांधी जी ने 100, 200, 500, 1000 बार कहा। चाइना ने पीछे से हथियार दिए अभी सब पाकिस्तान को। हमने देखा है, उस पूरी घटना को भोगा है देश ने। भारतवर्ष की सेना ने जो पराक्रम बताया उससे देश गौरवान्वित है, पर देश शर्मसार है भारत की सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति से। शर्मसार है देश विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के बयान से। शर्मसार है देश विजय शाह से, जो कल कैबिनेट में बैठा था, एक बेटी को गालियां देके। शर्मसार है देश कि देवड़ा जी इतना अपमान करके सेना का वित्त मंत्री के रूप में कैबिनेट में निर्णय लेते हैं। दुख है हमें कि नरेंद्र मोदी बोलते कुछ है और करते कुछ है। 11 साल में उन्होंने जो बोला एक नहीं किया। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि गूंगे वो नहीं होते जिनकी जबान नहीं होती, गूंगे वो होते हैं जो सच नहीं बोल पाते। मोहन यादव सच नहीं बोल पाते। मैंने दूसरा कहा था शुरुआत में कि एक थी मोहन सरकार और एक थी दोहन सरकार। अब मोहन सरकार नहीं बची, दोहन सरकार चल रही। इसलिए मैंने ये सब प्रमाण के साथ बोला है, गलत नहीं बोला। और भारत सरकार के आंकड़ों से बोला है, एक एक चीज प्रमाणित है। कोई पूछेगा तो मैं प्रमाण पेश करूं। पूरे प्रदेश में सारे सरपंचों को मैं चुनौती देता हूं कि अगर आप बिना कमीशन दिए किसी से भी फंड आवंटन करा सकते हो तो कृपया मेरे पास आओ, आपका नागरिक अभिनंदन करना। ये हालात है पंचायत राज के। सारे सरपंच आंदोलित है, अधिकार है ही नहीं उनके पास। वो बिल नहीं बना सकते, फंड नहीं निकाल सकते, विकास के निर्धारण नहीं कर सकते, आंदोलन करना। उनके अधिकार जीरो कर दिए। उनको जो फंड मिलता है वो बिना कमीशन से नहीं मिलता है। और कमीशन कितना? 5-10% नहीं मैडम, 40%। मोदी जी ने 52-53 करोड़ लोगों को देश में
पिछले 11 साल में मुद्रा लोन दिए 140 करोड़ के देश में, भारत सरकार के आंकड़े 53 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मतलब रोजगार पे लगाया। तो उनने तो 2 करोड़ की बात की थी, तो 4 करोड़ रोजगार हो गए अगर 53 करोड़ है तो। और जवाब दे नहीं पाते हैं संसद में। अब जिनको लोन दिया, फिर से मैं उन मुद्रा लोन धारकों को चुनौती देता हूं, मैं आपका भी नागरिक अभिनंदन करता हूं। अगर बिना पैसे दिए, कमीशन दिए आपको मुद्रा लोन मिला हो तो कृपया आइए, हम कांग्रेस पार्टी आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे।